हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर कातिल 1 महीना और सब्र कर लेता, यानी कि 1 महीना धैर्य रख लेता, तो उसके हाथों एक कत्ल नहीं होता और उसके मन में जो चाहत थी वो पूरी हो जाती। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के शहर मोहल्ला नागपुर की। यहाँ पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था पन्नालाल। पन्नालाल की शादी पास के गांव घोंचा में रहने वाली अनीता से करीब 26 वर्ष पहले हुई थी और शादी के 22 वर्ष के दौरान बेटे की चाहत में एक के बाद एक 5 बेटियां हो गई। लेकिन पन्नालाल को बेटे की चाहत थी। बेटियां और बेटे की बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। इस बात को लेकर पन्नालाल अपनी पत्नी अनीता को पीटता रहता था। पन्नालाल अपनी पत्नी अनीता को धमकी भी देता था कि तूने बेटे को जन्म नहीं दिया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अनीता के परिवार वाले इस बात से परेशान थे और लगातार पन्नालाल को शांत करने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन वहाँ जवाब में अनीता को तलाक देकर दूसरी शादी करने और बेटे को जन्म देने की धमकी देता रहता था। लेकिन अनीता बेटियों की परवरिश और उनकी शादी विवाह की चिंता में वहाँ सब कुछ झेलती रही। इस दौरान बड़ी बेटी काजल का विवाह कर दिया गया, लेकिन पन्नालाल को अब भी बेटे की चाहत थी। इसके चलते अनीता फिर गर्भवती हो गई। यह छठी बार था तब अनीता 8 माह की गर्भवती थी। इसी दौरान एक दिन पन्नालाल घर आया और अनीता से झगड़ने लगा। इसके बाद वह अनीता से बोला कि तू लड़कियां ही पैदा करती है, इस बार तेरा पेट फाड़ कर देखूंगा कि इसमें लड़का है या लड़की। ये सुनकर अनीता डर गई और भागने लगी, पर पन्नालाल हाथ में हंसिया लिए हुए अनीता के पीछे दौड़ा और घर के दरवाजे पर सड़क पर गिरा लिया और छाती पर बैठकर अनीता का पेट फाड़ दिया। पति ने अनीता का पेट कुछ इस तरह से फाड़ा कि अनीता के पेट की आंतें बाहर आ गई और पन्नालाल अपनी नंगी आंखों से देख पा रहा था कि पेट में लड़का है या लड़की। लेकिन इस बार अनीता के पेट में बेटी नहीं बल्कि बेटा था। पर अफसोस, इस घटना में गर्भ में पल रहे 8 माह के बेटे की मृत्यु हो गई और अनीता की हालत गंभीर हो गई। अनीता का पेट फाड़ने के बाद आरोपी पति तो फरार हो गया था, लेकिन सूचना पर मायके वाले उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। लेकिन वहां से अनीता को सिपाही रेफर किया गया, लेकिन वो बरेली लेके गए। कुछ दिन वहाँ उपचार चला, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। इसके चलते दिल्ली सफदरगंज अस्पताल ले गए। अनीता के शुरुआती इलाज के दौरान खून आदि रोकने के लिए काटन लगा दी गई थी, जो अंदर चिपक गई थी। बरेली के अस्पताल और दिल्ली के सफदरगंज में उस रुई को निकालने में ही काफ़ी समय लगा, लेकिन इसके बाद हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। रुपए पैसे कुछ नहीं था, इलाज तो फ्री ही था, लेकिन दवाई बहुत महंगी थी। ऐसे में उनके परिवार की एकता काम आई। अनीता के 10 भाई बहन हैं। कभी किसी बहन ने रुपए भेजे तो कभी भाई दवाई लेकर आए। इलाज में कितना खर्च हुआ ये बताने से भी भाई बहन ने इनकार कर दिया और बोले मेरी बहन अब ठीक है, यही सबसे बड़ी खुशी है। और इस संघर्ष के दौर में पड़ोसी, रिश्तेदार और अन्य लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया था। आज अनीता उस घर में ही रहती है जहां यह वारदात हुई थी, और उनके घर के बाहर पहले से ही उनकी एक दुकान थी जो अब अनीता और उनकी बेटियां मिलकर चलाती है। और पति को बदायूं की एक अदालत ने गर्भवती पत्नी के पेट को हंसिये से चीरने के आरोप में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।